ओशो हमें इन पदों का मर्म समझाने की अनुकंपा करे। प्रेम और ध्यान, दो शब्द जिसने ठीक से समझ लिए उसे धर्मों के सारे पथ समझ में आ गए। दो ही मार्ग है, एक मार्ग है प्रेम का, हृदय का, एक मार्ग है ध्यान का, बुद्धि का। ध्यान के मार्ग पर बुद्धि को शुद्ध करना है, इतना शुद्ध कि बुद्धि शेष ही न रह जाए, शून्य हो जाए। प्रेम के मार्ग पर हृदय को शुद्ध करना है, इतना शुद्ध कि हृदय खो जाए, प्रेमी खो जाए। दोनों ही मार्ग से शून्य की उपलब्धि करनी है, मिटना है। कोई विचार को काट काट कर मिटेगा, कोई वासना को काट काट कर मिटेगा। प्रेम है वासना से मुक्ति, ध्यान है विचार से मुक्ति। दोनों ही तुम्हें मिटा देंगे और जहाँ तुम नहीं हो वहीं परमात्मा है। ध्यानी ने परमात्मा के लिए अपने शब्द गढ़े हैं, सत्य, मोक्ष, निर्वाण। प्रेमी ने अपने शब्द गढ़े हैं। परमात्मा प्रेमी का शब्द है, सत्य ध्यानी का शब्द है, पर भेद शब्दों का है। इशारा एक ही की तरफ है। जब तक दो है तब तक संसार है। जैसे ही एक बचा संसार खो गया। शेख फरीद प्रेम के पथिक है और जैसा प्रेम का गीत फरीद ने गाया है वैसा किसी ने नहीं गाया। कबीर भी प्रेम की बात करते हैं लेकिन ध्यान की भी बात करते हैं। दादू भी प्रेम की बात करते हैं लेकिन ध्यान की बात को बिल्कुल भूल नहीं जाते। नानक भी प्रेम की बात करते हैं लेकिन वह ध्यान से मिश्रित है। फरीद ने शुद्ध प्रेम के गीत गाए हैं, ध्यान की बात ही नहीं की है। प्रेम में ही ध्यान जाना है, इसलिए प्रेम की इतनी शुद्ध कहानी कहीं और न मिलेगी। फरीद खालिस प्रेम है। प्रेम को समझ लिया तो फरीद को समझ लिया, फरीद को समझ लिया तो प्रेम को समझ लिया। प्रेम के संबंध में कुछ बातें मार्ग सूचक होंगी, उन्हें पहले ध्यान में ले ले। पहली बात, जिसे तुम प्रेम कहते हो फरीद उससे प्रेम नहीं कहते। तुम्हारा प्रेम तो प्रेम का धोखा है, वह प्रेम है ही नहीं, सिर्फ प्रेम की नकल है, नकली सिक्का है। और इसलिए तो उस प्रेम के सिवाय दुख के तुमने कुछ और नहीं जाना। कल ही फ्रांस से आई एक सन्यासिनी मुझे रात पूछती थी कि प्रेम में बड़ा दुख है, आप क्या कहते हैं? जिस प्रेम को तुमने जाना है उसमें बड़ा दुख है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन वह प्रेम के कारण नहीं है, वह तुम्हारे कारण है। तुम ऐसे पात्र हो कि अमृत भी विष हो जाता है, तुम अपात्र हो इसलिए प्रेम भी विषाक्त हो जाता है। फिर उसे तुम प्रेम कहोगे तो फरीद को समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फरीद तो प्रेम के आनंद की बातें करेगा, प्रेम का नृत्य और प्रेम की समाधि और प्रेम में ही परमात्मा को पाएगा। और तुमने तो प्रेम में सिर्फ दुख ही जाना है, चिंता, कलह, संघर्ष ही जाना है। प्रेम में तो तुमने एक तरह की विकृति, रुग्ण दशा ही जानी है। प्रेम को तुमने नरक की तरह जाना है। तुम्हारे प्रेम की बात ही नहीं हो रही है। जिस प्रेम की फरीद बात कर रहा है वह तो तब भी पैदा होता है जब तुम मिट जाते हो। तुम्हारी कब्र पर उगता है फूल उस प्रेम का, तुम्हारी राख से पैदा होता है वह प्रेम। तुम्हारा प्रेम तो अहंकार की सजावट है। तुम प्रेम में दूसरे को वस्तु बना डालते हो। तुम्हारे प्रेम की चेष्टा में दूसरों की मालकियत है। तुम चाहते हो तुम जिसे प्रेम करो वह तुम्हारी मुट्ठी में बंद हो, तुम मालिक हो जाओ। दूसरा भी यही चाहता है। तुम्हारे प्रेम के नाम पर मालिकियत का संघर्ष चलता है। जिस प्रेम की फरीद बात कर रहा है वह ऐसा प्रेम है जहां तुम दूसरे को अपनी मालकियत दे देते हो, जहां तुम स्वेच्छा से समर्पित हो जाते हो, जहां तुम कहते हो तेरी मर्जी मेरी मर्जी। संघर्ष का तो कोई सवाल नहीं है। निश्चित ही ऐसा प्रेम दो व्यक्तियों के बीच नहीं हो सकता। ऐसा प्रेम दो सम स्थिति में खड़ी हुई चेतनाओं के बीच नहीं हो सकता। ऐसे प्रेम की छोटी मोटी झलक शायद गुरु के पास मिले, पूरी झलक तो परमात्मा के पास ही मिलेगी। ऐसा प्रेम पति पत्नी का नहीं हो सकता, मित्र मित्र का नहीं हो सकता। दूसरा जब तुम्हारे ही जैसा है तो तुम कैसे अपने को समर्पित कर पाओगे? संदेह पकड़ेगा मन को, हजार भय पकड़ेंगे मन को। यह दूसरे पर भरोसा हो नहीं सकता कि सब छोड़ दो, कि कह सको कि तेरी मर्जी मेरी मर्जी है। इसकी मर्जी में बहुत भूल चूक दिखाई पड़ेंगी, या तो भटकाव हो जाएगा या तो अपने हाथ से आंख फोड़ लेना होगा। ऐसे ही अंधेरा क्या कम है, आंखें फोड़कर तो और मुश्किल हो जाएगी। या तो अपने हाथ में जो छोटा मोटा दिया है बुद्धि का वह भी बुझा देना हो जाएगा, या तो निर्बुद्धि में उतरना होगा। यह संभव नहीं है। मनुष्य और मनुष्य के बीच प्रेम सीमित ही होगा। तुम छोड़ोगे भी तो सशर्त छोड़ोगे। तुम अगर थोड़ी दूसरे को मालकियत भी दोगे तो भी पूरी न दोगे, थोड़ा बचा लोगे, लौटने का उपाय रहे। अगर कल वापस लौटना पड़े, समर्पण को इनकार करना पड़े तो तुम लौट सको। ऐसा न हो कि लौटने की जगह न रह जाए। तुम सीढ़ी को मिटा न दोगे, लगाए रखोगे। साधारण प्रेम बेशर्त नहीं हो सकता, अनकंडीशनल
अनकंडीशनल नहीं हो सकता, और प्रेम जब तक बेशर्त ना हो तब तक प्रेम ही नहीं होता। तुमसे ऊपर कोई जिसे देखकर तुम्हें आकाश के बादलों का स्मरण आए, जिसकी तरफ तुम्हें आंखें उठानी हो तो जैसे सूरज की तरफ कोई आंख उठाए, जिसके बीच और तुम्हारे बीच एक बड़ा फासला हो, एक अलंघ्य खाई हो जिसमें तुम्हें परमात्मा की थोड़ी सी प्रतीति मिले, उसको ही हमने गुरु कहा है। गुरु पूरब की अनूठी खोज है, पश्चिम इस रस से वंचित ही रह गया है, उसे गुरु का कोई पता ही नहीं है। वह आयाम जाना ही नहीं पश्चिम ने। पश्चिम को दो मित्रों का पता है, शिक्षक विद्यार्थी का पता है, पति पत्नी का पता है, प्रेमी प्रेयसी का पता है, लेकिन फरीद जिसकी बात करेगा गुरु और शिष्य, उसका कोई पता नहीं है। गुरु पूरब की अनूठी खोज है, पश्चिम इस रस से वंचित ही रह गया है, उसे गुरु का कोई पता ही नहीं है। गुरु और शिष्य का अर्थ है कोई ऐसा व्यक्ति जिसके भीतर से तुम्हें परमात्मा की झलक मिली, जिसके भीतर तुमने आकाश देखा, जिसकी खिड़की से तुमने विराट में झांका। उसकी खिड़की छोटी ही हो, खिड़की के बड़े होने की कोई जरूरत भी नहीं है, लेकिन खिड़की से जो झांका वह आकाश था। तब समर्पण हो सकता है, तब तुम पूरा अपने को छोड़ सकते हो। धर्म की तलाश मूलतः गुरु की तलाश है, क्योंकि और तुम धर्म को कहाँ देख पाओगे, और तो तुम जहाँ जाओगे अपने ही जैसा व्यक्ति पाओगे। तो अगर तुम्हारे जीवन में कभी कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जिसको देखकर तुम्हें अपने से ऊपर आंखें उठानी पड़ती हो, जिसे देखकर तुम्हें दूर के सपने, आकांक्षा, अभिप्सा भर जाती हो, जिसे देखकर तुम्हें दूर आकाश का बुलावा मिलता हो, निमंत्रण मिलता हो, और इसकी कोई फिक्र मत करना कि दुनिया उसके संबंध में क्या कहती है। यह सवाल नहीं है। तुम्हें अगर उस खिड़की से कुछ दर्शन हुआ हो तो ऐसे व्यक्ति के पास समर्पण की कला सीख लेना। उसके बाद तुम्हें पहले पाठ मिलेंगे, प्राथमिक पाठ मिलेंगे अपने को छोड़ने के, वही पाठ परमात्मा के पास काम आएंगे।